हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एरीज या मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, सो बेसिकली ये जितने भी दिन बाकी है 2020 के, ये ओवरऑल रीडिंग है क्योंकि नेक्स्ट मंथ में 2021 की प्रेडिक्शन करने वाले फॉर ऑल द जोडिएक साइन। सो आई एम कंप्लीटिंग कि दिसंबर का भी इसी महीने खत्म हो जाए तो इट विल बी गुड फॉर मी। तो इसलिए मैं जस्ट बिकॉज एरीज के नवंबर का रीडिंग नहीं किया था तो मैंने रेस्ट ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर को लेके ये प्रेडिक्शन किया है इन अ लव कनेक्शन। ठीक है, सो एरीज पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करोगी और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि एक्शन क्या लेंगे आपका पार्टनर टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द रिमेनिंग 2020। क्या एक्शन लेंगे साल के एंड तक इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करेंगे या फिर कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, विल चेक दैट। और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन, दैट ऑल्सो वी विल चेक। सो द फर्स्ट का जो आया है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, इट्स सक्सेस एंड ग्रोथ। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन आई थिंक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, या तो फिर सक्सेस एंड ग्रोथ से आई फील ये पर्सन जो है काफी ज्यादा इनके जो लॉजिक बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते होंगे ये पर्सन। ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड तो व्हाट आई कैन सी समवन वेरी स्टबर्न। ठीक है, अगर इस इंसान का शक्ल देख रहे हो तो इसके मतलब इनके जो माइंड में ना सिर्फ सक्सेस एंड ग्रोथ एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब ये इंसान जो भी करे उस पर सक्सेसफुल उनको लगना चाहिए कि वर्थ है ये। ठीक है, तो मतलब ये वर्थ है, ठीक है, मुझे इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या इससे मुझे कुछ सक्सेस मिलेगा, तो ये मतलब ये सब सोच के वो किसी भी चीज में ये पर्सन अपना एफर्ट या अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो सेम इज एप्लीकेबल फॉर दिस रिलेशनशिप एज वेल। सो डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन के ग्रोथ के बारे में जरूर सोच रहा है, या फिर ये सोच रहा होगा कि क्या ये कनेक्शन इनको किसी भी तरीके से सक्सेस देगा या फिर फायदा देगा। इस बिकॉज सक्सेस बेसिकली फायदा, कि इस कनेक्शन से इनको कोई फायदा होने वाला है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज ऑन थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, वो देखने बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, क्या क्या इनको कोई फायदा होगा इस कनेक्शन से। सोच रहे इन द सेंस कि क्या इनको कोई फायदा होगा, ऐसे नहीं कि ये कुछ डिसाइड करना चाहता है, ये अपना मतलब इनको क्या बेनिफिट मिल सकता है इस रिलेशनशिप से। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। ठीक है, एंड आई फील दिस पर्सन इज वेरी कैरियर ओरिएंटेड, मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन वाला एनर्जी इस पर्सन के हो सकते हैं। इस पर्सन के जो एसेंडेंट लॉर्ड हो वो शायद किसी अर्थ साइन में बैठा हो, या तो फिर इनका सन हो अर्थ साइन में, या फिर मून हो अर्थ साइन में। ठीक है, डेफिनेटली मुझे बहुत ही मतलब लग्जरी, या तो फिर पैसा, या तो फिर ग्रोथ, मॉनिटरी वैल्यूज इनके लिए बहुत मायने, फाइनेंशियल गेन्स इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस ड्रिवन पर्सन है ये। ठीक है, तो ये सब मनी, ये सब चीजें अचीव करना इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइप का मुझे पर्सन, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे ज्यादा लग रहा है आपके जो पार्टनर है एरीज जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। दूसरी तरफ आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे वो है गिविंग एंड रिसीविंग 6। ठीक है, सो आई फील कि आप जो हो एक मतलब शायद अभी एक इक्वल बैलेंस रखना चाहते हो रिलेशनशिप में, एक इक्वल गिव एंड टेक पे यकीन करना चाहते हो रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आप देखो गिविंग एंड रिसीविंग, ऐसा नहीं कि बस गिविंग और ऐसा नहीं कि बस रिसीविंग, किसी से लेते रहो या तो फिर नहीं ऐसे किसी किसी को सिर्फ देते ही रहो। तो कोई ऐसा फंडा से बाहर निकल के मुझे एक बैलेंस सिचुएशन में आप दिख रहे हो, आप रिलेशनशिप में भी बैलेंस बना के रखना चाहते हो, और जो भी दूसरे एरियाज है लाइफ में वहां पे भी आप बैलेंस बना के रखना चाहते हो। बहुत ज्यादा अपना एफर्ट है, बहुत ज्यादा अपना टाइम किसी में नहीं देना चाहते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग आउट फ्रॉम योर एनर्जी एरीज। सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हीलिंग बिगिंस। ठीक है, सो डेफिनेटली हीलिंग बिगिंस के मतलब सोलर प्लेक्सस, प्लेक्सस चक्रा भी है यहाँ पे कार्ड। सो हीलिंग बिगिंस, सो आई फील ये कनेक्शन डेफिनेटली बहुत ज्यादा आप में कॉन्फिडेंट, ये कनेक्शन डेफिनेटली आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप इस कनेक्शन को लेके। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आई फील कि हील होना दोनों के ही हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस कनेक्शन में, नॉट जस्ट यू, इवन फॉर योर पार्टनर। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर मुझे बहुत ही ज्यादा कैरियर ड्रिवन लग रहा है, मुझे इमोशंस थोड़े कम लग रहे हैं आपके पार्टनर में अगर बात करो तो। ठीक है, क्रॉस पचर हो तो ये रिवर्स पकड़ना, ये जो भी है तो जस्ट टेक इट रिवर्स। ठीक है,
सो बेसिकली मुझे जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन में मुझे थोड़ा इमोशंस कम लग रहा है, थोड़ा वो कंफर्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में। तो डिपेंडली हील होना बहुत जरूरी है। और अगर आप एरीज ऐसा थे कि आप बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट किए जा रहे थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं हील होने की जरूरत है। और बैलेंस सिचुएशन में, एक बैलेंस रिलेशनशिप में आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, रादर देन ऐसे वन साइडेड रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बैलेंस होना पड़ेगा एरियस रिलेशनशिप में, और यही हीलिंग आपको करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, और यही इंप्लीमेंट करना है आपको अपने लाइफ में, कि हर चीज में बैलेंस बना के आप रखोगे तो आपको उतना हर्ट नहीं होता है। वरना अगर आप बहुत ज्यादा करते हो ना किसी इंसान के लिए, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है आपका, और जब वो इंसान उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े नहीं उतरते, तो फिर हार्ट ब्रेक, पेन, लॉस, ऑल दिस टाइप, ये सब हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर जन्म लेता है। सो दैट इज द रीजन, आप थोड़ा बैलेंस रख के करोगे तो आपको उतना बुरा फील नहीं होगा, ना ही आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाट। सो वो दोनों ही पार्टी को हील होना बहुत जरूरी है, और मुझे लग रहा है आप हो गए भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हीलिंग बिगिंस। सो डेफिनेटली ये जो टाइम पीरियड होगा फॉर द रेस्ट ऑफ 2020, ये टाइम पीरियड दोनों के लिए हीलिंग, काफी ज्यादा हील करेंगे आप दोनों को ये रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ 2020। क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए? तो कार्ड आया द नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे आपसे दैट दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये पर्सन जो है इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं, या तो फिर कम्युनिकेट करेंगे। एंड आई थिंक इस साल ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। आप जिस प्रोग्रेस इस कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हो एरीज, दिस पर्सन इज नॉट रेडी, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है, ठीक है। एंड हर्मिट कार्ड, ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स, दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, कहीं ना कहीं। और मुझे दिख भी रहा है इनके एनर्जीज भी वैसा है कि वो मतलब वो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में टाइम नहीं दे पाए। मुझे वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं लग रहा है इनके साइड से इस कनेक्शन के लिए। एरीज अगर सही बताओ तो दिस पर्सन इज नॉट रेडी, ये अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे दैट अभी नहीं, शायद ये पोस्टपोन करेंगे, या तो फिर नॉट ब्रेकअप। मुझे ब्रेकअप वाला मतलब वाइब्स नहीं नजर आ रहा, पर हो सकता है कम्युनिकेशन बंद हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। एंड आपका जो कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो 3 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर होगा, आपको इस कनेक्शन से काफी ज्यादा पेन मिलेगा। बिकॉज सी आई टोल्ड यू पहले भी कि गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखेंगे तो फिर उतना ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगा किसी भी चीज से, ठीक है। तो डेफिनेटली तब पेन कम होता है, अगर हमारे हिसाब में, अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें खड़े नहीं होते तो हमारे उस टाइम पेन कम होता है। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं बना के रखोगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे अपने एनर्जी, तो डेफिनेटली आपको बाद में रिग्रेट फील होगा, अगर आपको उस हिसाब से अटेंशन या उस हिसाब से आपको रेस्पेक्ट नहीं मिले तो 3 ऑफ सॉफ्ट डेफिनेटली मुझे एक हार्ट ब्रेक नजर आ रहा है आपके इस कनेक्शन में बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से एरीज, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ, अगर कितना भी आप कमेंट करो नहीं मुझे उतना नहीं है, आई हैव मूव्ड ऑन एंड ऑल, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन दिल में अभी भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन से अटैच्ड हो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा अटैच, ये पर्सन कितना भी आपसे मिसबिहेव करे फिर भी आप इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डेडिकेट एफर्ट लगाए थे इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा मेहनत किए थे इस कनेक्शन में, बट कहीं ना कहीं आपको हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है। तो या तो फिर ये करंट एनर्जी है, या तो फिर आगे जाके ये एनर्जी आप में दिखेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। तो डेफिनेटली आई कैन सी अ हार्ट ब्रेक हेयर ऑन योर एंड, इस पर्सन का नहीं, आपके एंड में मुझे ये हार्ट ब्रेक दिख रहा है। इफ नॉट हार्ट ब्रेक देन 3 ऑफ सोर्ड्स इंडिकेट्स थर्ड पार्टी ऑल्सो। तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन शायद इसीलिए अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन में, बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी और ड्यू टू करियर, ठीक है। क्योंकि सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्य है, तो हो सकता है वो करियर में इस वक्त ज्यादा फोकस है, इज नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। तो फाइनल आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, वो है 5 ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा लड़ाई, बहुत ज्यादा झगड़े, इस टाइप का मुझे यहाँ पे
एनर्जी दिख रहा है एरीज। सो ये कनेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा मतलब काफी ज्यादा आप लोगों के बीच में बहस होने वाला है, ठीक है, सारे चीजों को लेके, ठीक है। जो भी अगर ये मान लीजिए जिसके रीजन की वजह से भी ये पर्सन रेडी नहीं है, तो ये सब चीज को लेके बहुत ज्यादा बहस होने वाला है आप लोगों के बीच में इन दिस 2020। काफी ज्यादा डिस्कशन होगा इस चीज के बारे में, इस लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, एंड काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी होगा क्योंकि आपका ओपिनियन अलग है, आपके पार्टनर के ओपिनियन अलग है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। और आपको बहुत 7 ऑफ पेंटिकल्स और भी देख लेते हो कार्ड क्या है, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन के लिए रिस, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा टू गेट अ कमिटमेंट। अगर आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए तो आपको काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और काफी वेट भी करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए, ठीक है। इधर ये पर्सन अभी किसी डिवोर्स केस में है या तो फिर किसी रिलेशनशिप में कोई लीगल केस चल रहा होगा इनके लिए, कोई डिवोर्स लीगल मतलब डिवोर्स केस, या तो फिर रिलेशनशिप में ऑलरेडी किसी के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन शायद काफी ज्यादा करियर ड्रिवन है, करियर फोकस्ड है, तो ये रेडी नहीं है अभी रिलेशनशिप के लिए, या फिर पास में उनके साथ ऐसा कुछ हार्ट ब्रेक हुआ होगा, इनको कुछ ऐसा लेसन मिला होगा लव में से जिसकी वजह से वो अभी लव वगैरह में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बट ये पर्सन काफी स्टबन है, जो मुझे देख रहा है, इज वेरी स्टबन, ठीक है, जिद्दी इंसान है ये, ठीक है। ये लाइक नहीं अभी नहीं फोकस करना मतलब नहीं फोकस करना। और एरिस भी मुझे पता है काफी ज्यादा हेड स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्टबन है। तो इसी चीजों को लेके मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ 2020। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग नहीं है ये एरीज फॉर योर लव कनेक्शन, ठीक है। बट वी विल सी कि 2021 में व्हेन आई डू अ रीडिंग, सो वी विल सी कि 2021 में क्या फ्यूचर रहेगा इस कनेक्शन का। 2020 में तो मुझे बहुत ब्राइट कुछ प्रोग्रेस, हाँ, बट यही है कि दोनों पार्टनर हील होंगे, दैट इज व्हाट आई कैन सी। आपके तरफ मुझे बहुत ज्यादा हीलिंग वाइब्स दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा लेसन लोगे इस कनेक्शन से और उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में, जैसे कि बैलेंस, अ बैलेंस ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई कैन सी इन दिस रीडिंग। सो रेस्ट वी विल सी नेक्स्ट मंथ 2021 के लिए क्या फ्यूचर रहेगा आपके कनेक्शन का, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, और उनके साथ ये रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सॉरी, द ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे है, अर्थ साइन बहुत ज्यादा आ रहा है, अर्थ वाटर एंड एयर, ठीक है, अर्थ वाटर एंड एयर। तो अर्थ साइन कैंसर, सॉरी वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन भी है। तो ऑलमोस्ट सारे जोडियक साइंस है यहाँ पे, फायर भी है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ wands का कार्ड है। तो ऑलमोस्ट सारे जोडियक साइन है, तो डजेंट मैटर, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रहा है तो देन डेफिनेटली आपका रीडिंग है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।